नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है आई लव मोहम्मद। हाँ, आप सही सुन, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? ये ट्रेंड तो चल ही रहा है, ये तो बात सही है, ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड के पीछे अब विवादित मुद्दा आ गया है, अब काट मार की बात चल रही है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई लव मोहम्मद की शुरुआत यूपी के कानपुर से हुआ था, जहाँ की एक पक्ष महादेव का बैनर लगा रखा था, एक मोहम्मद का बैनर लगा रखा था। तो इसमें आप लोगों को बता दूं कि इस चीज़ का विवाद कैसे हुआ है। इस चीज़ का विवाद वो पुलिस प्रशासन जो थी, प्रशासन ने आई लव मोहम्मद का बैनर एक्चुअली हटवा के दूसरी साइड लगवा दिया और महादेव का दूसरी साइड। यहाँ तक तो मैटर सही था। उसके बाद जो हुआ, जो मुसलमान थे वो अब उसके बाद वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए बिना इजाजत के। इसी बीच में कानून अपना कार्य किया, करने के बाद वो FIR कर दी मुसलमानों पे, कुछ मुसलमानों पे FIR हो गया। उसके बाद FIR करने के बाद, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि FIR हो गया, उसके बाद ये मोबाइल पे ट्रेंड चल गया, आई लव मोहम्मद को लेकर FIR हो रहा है। देखते ही काफी वायरल हो गया। काफी वायरल होने के बाद चारों तरफ पूरा राज्य में मुसलमानों गठित हुए और आई लव मोहम्मद का बैनर हर राज्य में निकालने लगे। यहाँ तक तो सही है, बैनर निकाल रहे हैं, सही है। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि अभी अभी हमारे CM यूपी योगी आदित्यनाथ को एक महाराष्ट्र से मौलाना ने धमकी दे दिया है। धमकी क्या दिया है? धमकी में ये दिया गया है कि यूपी के जो CM टकला है वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आ जाए, मैं उसे मिट्टी में दफना दूंगा। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बात सही है, करिए, कोई रोक नहीं रहा है। पर अब किसी को धमकी देना, मारना, काटना, क्योंकि ये मोहम्मद साहब आप लोग का ये नहीं कहें किसी को काटना मारना, क्योंकि मैंने सुना भी है कि आप लोग बताते हैं कि आई लव मोहम्मद बोलते थे, मोहम्मद साहब बोलते थे कि मजदूरों को पसीना सूखने से पहले उसे पैसा दे दो। तो मोहम्मद साहब एक अच्छे इंसान थे, मुझे पता है। उसके बाद आपके जो कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं काटने के, मारने के, सब हमसे जुदा करने के लिए, ये गलत है। क्योंकि हम दोनों भाई भाई हैं, अपने एक ही देश में रहना है। देश में रहना कैसे रहना है, तो वो चीज़ अगर कल को तुम्हें कुछ होती है, हमें कुछ होती है, तो इस चीज़ पे हमारे ही नुकसान होगा देश का। जो जैसे कि नेपाल में हो गया था प्रोटेस्ट, काफ़ी नुकसान हुआ था, तो किसका हुआ? उसी का हुआ। तो वैसे ही हमको आपको समझना होगा कि ये चीज़ हम लोग एक दायरे में किया जाए। क्योंकि ये चीज़ देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं दिक्कत है। पर ये ना कहिए कि मैं काट दूंगा, मार दूंगा, तो ये बेकार चीज़ है। ये एक संदेश बेकार जा रहा है हमारे समाज में। तो आप लोग इस चीज़ से थोड़ी सी अवगतित होएं, क्योंकि मैं जानता हूँ मुसलमान भाइयों बहुत समझदार, बहुत समझदार है। तो इस चीज़ को प्रोटेस्ट हो गया, सब जान गए, काफ़ी लोग जान गए कि हाँ मोहम्मद भी हैं एक अच्छे व्यक्ति, सब इंडिया में जान गए। बहुत दिन प्रोटेस्ट चला। अब आपको हमको समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कहीं जाए, सरकार से बात करें, विमर्श करें, कैसे रहना है, कैसे करना है आगे, ऐसी ना चीज़ हो। तो इस चीज़ को शांति से करने के बाद हल हो सकती है। बाकी ऐसे अब करने के बाद विवादी होगा, लड़ाई झगड़ा काट मार होगा, ये तो निश्चित है। पर हम लोग समझ सकते हैं, इसको रोकना है, समझदार ही लोग इसको समझ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अभी मुझे कल पता चला कि बरेली में, यूपी के बरेली में कुछ मुसलमान भाई जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद प्रोटेस्ट किए और पुलिस वहाँ मना करने के बाद लोग नहीं माने, उसके बाद लाठीचार्ज कर दी। तो पुलिस को ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका धर्म है कि समझा बुझा के हटाना। इस चीज़ को पुलिस को समझना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये चीज़ बेकार है, किसी को ऐसे प्रताड़ित करना नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। ये जितना विवाद हुआ